कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। संविधान बचेगा तो हमारे अधिकार बचेंगे। अखिलेश यादव। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के बरेली लोकसभा से प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन के समर्थन में वोट देने के लिए अपील करने सपा मुखिया अखिलेश यादव बरेली के विश्व मंडल कॉलेज के ग्राउंड में पहुंचे। यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव की इस जनसभा में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। जनसभा संपन्न होने के बाद मीडिया से मुखातिब होकर अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार संविधान को बचाने का चुनाव है। इस बार सबसे ज्यादा खतरा संविधान को है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान खतरे में है। आगे उन्होंने कहा कि ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जानबूझकर पेपर लीक किया और 60 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है। बीजेपी हमारा ध्यान हटाना चाहती है, पर हम ध्यान नहीं हटने देंगे। हम बीजेपी को हराएंगे। टिकट बदले जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। सब लोग आपस में विचार विमर्श करके फैसला लेते हैं। तुम्हें तो चिंता इस बात की होनी चाहिए कि बीजेपी के नेता एक दूसरे को सुरमा लगा रहे हैं। यहाँ तो टिकट बदली है, वहाँ तो सुरमा लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बड़े बड़े सुरमाओं को इस बार बरेली की जनता सुरमा लगा देगी। प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए, बीजेपी को याद रखना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर समस्या का समाधान कर देंगे। जो लोग मंगलसूत्र की बात करते हैं, उन्हें मंगलसूत्र से क्या लेना देना। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तो फिर चुनाव आयोग को मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए। योग पर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को खुद योग नहीं आता है, वीडियो देखकर अंदाजा लगा ही लिया होगा। उन्होंने कहा कि लड़ाई संविधान को बचाने की है। संविधान बचेगा तभी हमारे अधिकार बचेंगे। देखिए कारवां टीवी के लिए बरेली से रियाज गुड्डू अंसारी की यह खास रिपोर्ट। क्या बता रहे हैं? योगी जी भी आए थे, उन्होंने कहा है कि आप लोग धर्म के आधार पर संविधान बदलना चाहते हैं। देखिए, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो कोई न कोई जनता के खिलाफ ही फैसला लेती है। और इस बार तो सबसे ज्यादा खतरा संविधान को है। इस बार सबसे बड़ा खतरा हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको खतरा है। इन लोगों ने जानबूझ करके परीक्षाओं को नहीं होने दिया, पेपर लीक हो गया। जो मुख्यमंत्री धर्म और पे बात कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले बात करना चाहिए कि 60 लाख बच्चों का भविष्य इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। नौजवानों का एक तिहाई जीवन बर्बाद कर दिया। नौकरियां नहीं, रोजगार नहीं, और बीजेपी ध्यान हटाना चाहती है। लेकिन हम जानते हैं ध्यान नहीं हटाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। ध्यान नहीं हटाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। देखिए, जो टिकट बदलना इसलिए बदलना पड़ा कि वहाँ के कार्यकर्ता नेताओं से कुछ लोगों से सुझाव लिए। ये हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है। तुम्हें तो चिंता इस बात की होनी चाहिए कि बीजेपी के एक नेता दूसरे नेता को सुरमा लगा रहे हैं। हमारी तो टिकट बदली है, यहाँ तो सुरमा लग रहा है एक दूसरे को। और बड़े बड़े बीजेपी के सुरमाओं को इस बार बरेली की जनता सुरमा लगा देगी। नहीं तो प्रधानमंत्री जी को याद रखना चाहिए और बीजेपी के लोगों को याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान कर देंगे। अरे हमारे पूरे पार्टी कार्यालय में फोटो है, तुम्हारी अपनी आंख चेक कराओ।
यहाँ हो सकता ना कोई बात हो, लेकिन अपनी आँख चेक कराइए। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ये लोकतंत्र में नहीं, ये आँख इनकी चेक होनी चाहिए। हाँ, वाकई में आँख चेक होनी चाहिए। नहीं, इनकी आँख चेक करने की जरूरत है। और सुरमा नहीं लगाते हो तुम? अगर ये सुरमा लगाता रहे तो इसकी आँख ठीक रहेगी। तो भाई जो लोग कह रहे हैं उन्हें क्या लेना देना मंगलसूत्र से? इसलिए ध्यान हटाने के लिए इन बातों को चर्चा में ला रहे हैं। किसान की आय दोगुनी, नौजवान को नौकरी, 60 लाख बच्चों की परीक्षा नहीं हो पाई, पेपर लीक हो गया, और महंगाई जो बढ़ रही है इसका जवाब है। और स्मार्ट सिटी में क्या बनाया आपने? और सारी क्या जाते हैं आप, शादियाँ पढ़ते हैं वहाँ पर? देखिए, ये आप अपनी तरफ से कह रहे हो। अगर मुख्यमंत्री ने कहा है तो चुनाव आयोग इन पर कार्रवाई करे और जो धारा बनती है उन पर लगानी चाहिए। जो चेहरा तुम्हें अच्छा लगे। 400 के बारे में क्या कहेंगे? 400 पार ये गलत संख्या है। अब 400 पार नहीं बोल रहे हैं। हमारी सब सीटें आ रही हैं, एक में लड़ाई है, बाकी सब सीटें आ रही हैं। योगी जी कह रहे हैं कि 2 शहजादों की जोड़ी पहले भी बन चुकी थी। आपने योगी जी का वो नहीं देखा योग करते हुए? अरे पहले योग तो सीखें वो उनकी पार्टी का अपना फैसला है, वो फैसला लेना चाहें जो भी। ठीक है सर। प्रधानमंत्री बार-बार एक बात कह रहे हैं कि देश संविधान बदल देंगे, आपका क्या कहना है? ये संविधान बचाने की लड़ाई है और ये संविधान बचेगा तभी हमारे अधिकार बचेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये संविधान बनाया है, दिया है देश को। ये संविधान बचेगा तो हमारा मान सम्मान बचेगा, हमें न्याय मिलेगा। बीजेपी के लोग इस संविधान को बदलना चाहते हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। इस बार चुनाव में अरे चुनाव है ये तो कहा जाएगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। ठीक है। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।